नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी पर इस्तकबाल होगा या वो जेल जाएंगे, मुख्तलिफ दावे और इरादे नज़र आ रहे हैं। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से। हामिद मीर साहब, मुस्लिम लीग नून ने तो इरादा जाहिर किया और ऐलान किया कि इस्तकबाल करेंगे, बहुत शानदार जलसा होगा मीनार पाकिस्तान पे, लेकिन क्या ये बस ख्वाब ही रह जाएगा? चूँकि निगरान वज़ीर दाखिला तो ऐलान कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाना है, उनको जेल जाना है। देखिए, निगरान वज़ीर दाखिला ने अपने बयान की कुछ वजाहत भी की है, लेकिन मेरा ये ख्याल है और एनालिसिस है, मुस्लिम लीग नून के सिर्फ जो बड़े बड़े लीडर हैं उनसे बात नहीं की मैंने, जो उनके आम सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनसे भी मैं दो तीन दिन से बातचीत कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो एक नैरेटिव जो है उसको रिपीट किया है, वो नया नैरेटिव नहीं है, उनका बड़ा पुराना नैरेटिव है कि जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं, गैर सियासी लोग, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो ये वो पहले भी बात करते रहे हैं और उनका ये जो नैरेटिव है, इसको मुस्लिम लीग नून का जो आम वर्कर है, वोटर है, सपोर्टर है, उसमें काफ़ी पजीराई हासिल हुई है। बल्कि आम लोग जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हैं, उनमें भी पजीराई हासिल हुई है। तो अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने इस नैरेटिव पे कायम रहते हैं और जो लोग उनको लंदन जाके ये मशवरा दे रहे हैं कि जी आपका ये नैरेटिव जो है ये इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, तो मैं तो उनसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो जो नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है उसको तो उनके वोटर ने और सपोर्टर ने आगे बढ़ाना है। तो उसको वो अगर नवाज शरीफ साहब के इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है जो लोग उनको वहाँ जाके कह रहे हैं कि जी आप गलत कर रहे हैं या आप बड़ी गैर मुताद बातें कर रहे हैं, वो फिर वोटर और सपोर्टर को खुश नहीं करना चाह रहे, वो किसी और को खुश करना चाह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और आप ये भी देखें कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो नैरेटिव है, जो कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के हामी हैं, और उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला जो है उसमें ख़ुद लिखा है कि वो लोग वो फ़ौजी अफसरान जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो भी वही बात कर रहा है जिसको सियासी अंदाज में नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, तो फिर जाके नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये कहना जी कि आप बड़ा गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है ऐसे लोग जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अवामी सियासत नहीं कर रहे हैं। तो अहमद मीर साहब, हलचल तो बहुत है लंदन में, फिर क्या पैगाम दिया गया है नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ की तरफ से? क्या ये कोशिश हो रही है कि उनकी जो मज़ाहमती बयानात हैं और जारहाना सियासत है वो इरादा तर्क कर दें नवाज शरीफ, और क्या कोई यकीन दहानी मिल सकी शहबाज शरीफ साहब को उनसे? देखें, आपने जो शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक पूछा है, तो मैंने ख़ुद भी शहबाज शरीफ साहब को पूछा, मैंने उनसे कहा कि जी ये कहा जा रहा है कि आप कोई गुजरांवाला में मीटिंग की और आप कोई पैगाम लेके गए हैं लंदन नवाज शरीफ साहब के पास। तो उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कोई पैगाम लेके नहीं गया। तो वो तो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया था कि जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ मीद और कुछ और जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ये बात जो है इस वक्त बेमौका बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का असल मसला जो है वो उनके मुआशी मसाइल हैं, तो उन मुआशी मसाइल को हल करने के लिए कोई रोड मैप देना चाहिए। बिल्कुल रोड मैप देना चाहिए, लेकिन उस रोड मैप में रूल ऑफ लॉ भी तो आता है ना। तो रूल ऑफ लॉ में ये भी आता है कि किस ने कानून की खिलाफ वर्जी की। अगर किसी सियासतदान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसको आपने जेल भेज दिया। तो अगर कोई आदमी जो है वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है और उसने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी थी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसने सियासत में मुदाखलत की है और उसका एहतसाब होना चाहिए, तो उसका एहतसाब होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप अगर लंदन में बैठ के ये कहेंगे कि नहीं, एहतसाब जो है वो सिर्फ सियासतदानों का होना चाहिए, गैर सियासी लोगों का नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप सियासत तो नहीं ना कर रहे, फिर आप कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर ये बात सुन के तो इस पर अपना जो एक यू टर्न ले लेंगे तो उससे उनको कोई फ़ायदा होगा। अगर उन्होंने इस नैरेटिव पे अब दोबारा कोई यू टर्न लिया तो फिर उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा
और फिर वो जितनी मर्जी दफ़ा कोशिश कर लें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की, वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वो अपने इस नैरेटिव पे खड़े रहे तो शायद एक बड़ा जलसा कर लें। हामिद मीर साहब, निगरान वज़ीर आज़म का बयान कि इमरान खान के बगैर भी साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, इससे क्या तनाज़ात नहीं जन्म लेंगे? उनका ये बयान इस मौके पे क्या इसका मतलब हो सकता है, और फिर मुस्तक़बिल की जो मुल्क की सूरत हाल है सियासी तौर पर, उस पर क्या असरात पड़ेंगे इसके? देखिए जुनैद साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आपको पता है कि उन्होंने ये किस तनाजुर में बात की है। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने इसकी कुछ वजाहत भी की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2018 में भी तो इलेक्शन हुआ था, नवाज़ शरीफ साहब के बगैर हुआ था, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो अब अगर 2023 में कोई ये बात करता है जी कि इमरान खान साहब के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है, तो वो इशारा यही है ना कि अगर वो डिसक्वालीफाई हो गए तो उनके बगैर भी इलेक्शन होगा। तो 2018 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा था, तो 2023 का भी या 2024 का भी मुतनाज़ा हो जाएगा। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होता है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को हर कीमत पे पाकिस्तान वापस आना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो अगला इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये मेरी और या किसी और की ज़ाती राय हो सकती है कि जी कि नवाज़ शरीफ साहब को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी इलेक्शन लड़ें, और इमरान खान साहब को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी इलेक्शन लड़ें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, और यहाँ पे कभी नवाज़ शरीफ आउट हो जाते हैं, कभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आउट करने की कोशिश की जाती है। तो यही तो वजह है जिसकी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए।